आइए हम सब बैठ जाते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं इस अच्छे दिन के लिए। हम सब जो है इस फरवरी के महीने में हैं और अलग अलग जगहों पर लेंट का मौसम भी है, लेंट भी या स्मरण कर रहे हैं। यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के बाद या जाने से पहले के 40 दिन को स्मरण करते हुए हम जो है इस लेंट को हम स्मरण करते हैं। सो लेंट के मीटिंग्स जो है वो हमें याद दिलाते कि यीशु मसीह जो है हम सब के बदले क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। यीशु मसीह ने जो कुछ हमारे जीवन में दिखाए हैं उन सब को हम जो है स्मरण करते हुए इन 40 दिनों में हम जो है परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करते हैं। और वही कार्य जो है हमारे कलीसिया में भी एवरी वेडनेसडे और एवरी फ्राइडे को हो रहा है। तो शाम को 7 बजे आप समय निकाल कर जरूर आइए और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप बलवंत होकर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हुए आप जाने पाएँ, यही हमारी प्रार्थना है। तो आइए हम थोड़ा समय हम यीशु मसीह के उन कार्यों को स्मरण करते हैं जो उन्होंने कलीसिया के लिए हमारे सबके जीवन में किए हैं। कलीसिया के रूप में उन्होंने हम सबके जीवन में जो कार्य किए हैं उसको अगर हम प्रेरित पौलुस की भाषा में अगर हम देखें तो प्रेरित पौलुस जो है वो परमेश्वर के कार्यों को बहुत ही अच्छे रूप से हमें सिखाते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर बुक ऑफ एक्ट्स में आइए। प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय में 17th चैप्टर, प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय में, जहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है एक बड़े नगर में है जिसका नाम है एथेन नामक नगर में है। और एथेन के बारे में हम जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छा एक स्थान था, बहुत बड़ा एक शहर था उस समय में। और उस समय में बहुत सारे व्यापार जो है उस जगह पर होता था, बहुत सा व्यापार का स्थान था। और साथ ही साथ बहुत सारे जो फिलॉसफर हैं वो उस जगह रहा करते थे। और ऐसे जगह पर प्रेरित पौलुस जा रहे हैं और प्रेरित पौलुस जाकर उनसे जब मिलते हैं तो प्रेरित पौलुस जो बातें को कह रहे हैं वो इस 17वें अध्याय में हम पाते हैं। 17th चैप्टर में 16वें वचन से लेकर 31वें वचन तक आज हम अपने ध्यान में मनन करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय उसके 16वें वचन से लेकर 31वें वचन तक कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो प्रेरित पौलुस जब उस जगह पर गए, एक नए जगह पर, और उस जगह पर जो लोग थे उनके बारे में 16वां वचन में हम पाते हैं। 16 और 18 वचन में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है एथेन की ओर उनकी बाट जो रहा था, और तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। 17वां वचन, अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब एपिक्यूरी और स्तोइकी दर्शनकारियों ने में से कुछ ने उनसे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा यह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है वो क्या है। तो यहाँ पर हम 16 से लेकर 18 वचन तक हम देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस एक जगह पर है, उस जगह का नाम है एथेन। और वहाँ पर वो किसी अपने दोस्तों के लिए या अपने मित्रों के लिए बाट जो रहा था। उस समय उन्होंने चारों तरफ देखा, और चारों तरफ जब देखा तो उन्होंने क्या पाया कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वे सब मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं। सो द फर्स्ट थिंग्स व्हाट वी सी, द प्लेस वेयर दिस मैन, जहाँ पौलुस पहुँचा एथेन, वो जगह मूर्ति पूजा का था। सो बहुत सारे अलग अलग मूर्तियाँ थी, उनकी पूजा हो रही थी। दूसरा हम जो देखते हैं वहाँ पे जो प्रकार के लोग थे वो है फिलॉसफर के लोग थे। वहाँ लिखा है दर्शन शास्त्री, जो है ज्ञान के बारे में दर्शन शास्त्री है, वैसे लोग भी वहाँ पर थे। इंग्लिश में फिलॉसफर करके हम पाते हैं 17th वर्ष में। वहाँ पे लिखा है एपिक्यूरी और स्तोइक दार्शनिक शास्त्रों में से कुछ ने उनसे तर्क करने लगे। सो दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो जो है फिलॉसफर्स हैं। पहले प्रकार के लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं वे हैं, दूसरे जो हैं फिलॉसफर्स हैं। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं उसके 22वें वचन में हम पाते हैं, वहाँ पर लिखा है कि वे जो है देवी देवताओं का पूजा करते थे। सो दे वर सुपरस्टिशियस पीपल।
सो 3 काइंड्स ऑफ पीपल आर देयर। पहला जो है वो मूर्ति पूजा करने वाले हैं, दूसरा जो है फिलोसोफर्स हैं, तीसरा जो है वो सुपरस्टिशन यानी चमत्कार के ऊपर अपने ध्यान को रखने वाले हैं। सो ये 3 प्रकार के लोगों के बीच में प्रेरित पौलुस खड़ा है। आज भी अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ इन चीज़ों की कमी हम नहीं देख सकते हैं। आज भी हमारे देश में या अलग अलग जगहों पर हम देख सकते हैं कि लोग जो है इस प्रकार के 3 में से किसी एक प्रकार की झुंड में पाए जाते हैं। या तो वे मूर्ति पूजा में हैं, या फिर फिलोसोफर हैं, या फिर चमत्कार को देखना चाहते हैं। उन तीनों के बीच में जब प्रेरित पौलुस पहुंचा तो प्रेरित पौलुस को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये बकवास कर रहा है करके लिखा है। ही इज़ अ बैबलर, इंग्लिश में लिखा है ही इज़ अ बैबलर। यहाँ पर हिंदी में हम पाते हैं वह बकवादी है या फिर बेकार की बातों को करने वाला है करके प्रेरित पौलुस को वे कह रहे हैं। एक पहली बात जो है, जब प्रेरित पौलुस को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या जाना कि वो एक बेकार का बातें करने वाला है। दूसरा, प्रेरित पौलुस के बारे में उन्होंने क्या कहा? 18वें वचन में पाते हैं प्रेरित पौलुस जो है वो किसी विदेशी ईश्वर के बारे में कुछ बता रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट द फॉरेन डीटी। आज भी हम देख सकते हैं जब हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि वो बेकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है वो विदेश का ईश्वर है, विदेश का परमेश्वर है। तो प्रेरित पौलुस को भी उन लोगों ने उसी प्रकार कहा। तीसरे जो झुंड है उन लोगों ने, तीसरे झुंड के लोगों ने कहा कि यीशु मसीह जो है वो एक नई शिक्षा को बता रहे हैं। उसके 19वें वचन में देखिए, वहाँ लिखा है, 19वें वचन में लिखा है, वहाँ उन्होंने कहा कि तू नया जो है मत को हमसे सुना रहा है। नया मत, एक नई डॉक्ट्रिन को आप मुझे बता रहे हैं। सो प्यारे दोस्तों, जहाँ पर भी हम रहते हैं हमारे चारों तरफ 3 प्रकार के लोग रहते हैं जो हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल रूप से। जब हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो वे लोग भी हमारे बारे में 3 बातों को सोचते हैं। पहली बात तो वो सोचते हैं कि हम बकवास कर रहे हैं। दूसरी बात वो सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है वो विदेश का परमेश्वर है। तीसरी जो लोग सोचते हैं वो ये है, ये कोई नई बात बता रहे हैं, कोई नई बात है। सो प्रेरित पौलुस को भी ये 3 बातों का सामना करना पड़ा और उन तीनों बातों में प्रेरित पौलुस जो है वो कभी भी पीछे नहीं हटा। और प्रेरित पौलुस जो है उसके 20वें वचन में देखिए, वहाँ पर वो उनको सुसमाचार सुनाता रहा करके लिखा है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है इसलिए हम जानना चाहते हैं इसका अर्थ क्या है। तो चौथा जो है, कुछ लोग, सम पीपल ऑलवेज शो इंटरेस्ट। इन 4 प्रकार के लोगों में कुछ लोग आपकी बातों को व्यर्थ समझेंगे, कुछ लोग जो है आपकी बातों को जो है ये सोचकर त्याग देंगे कि वो विदेशी परमेश्वर है, परंतु कुछ लोग जरूर आपके वचनों को या परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर इन 4 प्रकार के लोगों को आप सामना कर सकते हैं। आपके चारों तरफ 3 प्रकार के लोगों को आप हमेशा देख सकते हैं। 4 प्रकार के लोग जो हैं आपके चारों तरफ हमेशा आपको जब यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो आपके बारे में सोचने वाले 4 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग बेकार है सोचते हैं, कुछ लोग आप विदेशी ईश्वर को बता रहे हैं सोचते हैं, कुछ लोग एक नई बात को बता रहे हैं सोच रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नया धर्म क्या है, ये धर्म क्या है, हम जानना चाहते हैं। सो 4 टाइप्स ऑफ पीपल विल बी देयर व्हेन यू शेयर द गॉस्पेल। और लेंट के दिनों में हम जो है इन 4 प्रकार के लोगों को हम देख सकते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो नहीं सुनना चाहते हैं, जो इसे नहीं है करके छोड़ देना चाहते हैं, ये विदेशी धर्म है करके छोड़ देना चाहते हैं। इस प्रकार के लोग हम देख सकते हैं। परंतु इन सब के बीच में जो कुछ लोग सुनना चाहते हैं उनके लिए प्रेरित पौलुस ने कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताई जो आज हमें सीखना है और हमें सिखाना भी है। प्रेरित पौलुस ने उनके साथ क्या क्या बातें बताई वो आज हम सीखेंगे। और इसीलिए मैंने इस बात को जो टॉपिक जो दिया है वो गॉड्स होराइजन मैंने कहा है, जहाँ पर परमेश्वर जो है पृथ्वी और आकाश के बीच में जोड़ने का एक हल्का सा एक पतला सा एक लाइन जो है वो हम मसीह के वचनों में हम देख सकते हैं। दैट्स व्हाट गॉड्स होराइजन इज। परमेश्वर जो है आकाश और पृथ्वी को जोड़ने के लिए जो एक रेखा को खींचे हैं वही यीशु मसीह है। सो गॉड्स होराइजन को अगर हम समझना चाहें तो वहां पर हम 24 से लेके आगे के वचनों को हम देखते हैं। हु दिस गॉड इज, प्रेरित पौलुस ने कैसे बताया उनको ये परमेश्वर कौन है। तो हम जानते हैं कि इस 17वें अध्याय में जब वे लोग सब जगह पूजा किया करते थे, बहुत सारे उनके जो मंदिरों में बहुत सारे जगह थे,
उन सब में से एक जगह का नाम उन्होंने ये लिखा था कि अनजाने परमेश्वर की आराधना। उनका ये मानना था कि अगर हम गलती से किसी परमेश्वर को भूल जाएं तो शायद हमें शाप मिलेगा, इसलिए उन्होंने एक जगह ऐसा लिखा था कि अनजाने परमेश्वर की आराधना या उनकी उपासना या उनसे प्रार्थना। तो प्रेरित पौलुस ने उस शब्द को लेकर, आप लोगों ने बहुत सारे जगह में बहुत कुछ रखा है, लेकिन एक जगह जहां पर लिखा है कि अनजाने परमेश्वर की प्रार्थना, मैं उस अनजाने परमेश्वर के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। और प्रेरित पौलुस उस अनजाने परमेश्वर के बारे में जो बातें बताई हैं वो हम 24, 25 और 26 में हम देखते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर 17वां अध्याय उसके 24वें वचन में देखिए। वहां लिखा है, जिस परमेश्वर ने, देखिए उसके 23वें लिखा है, 23वें वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जो उसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में एथेंस में वो खड़ा था और वहां पर, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जानते हुए पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। इस प्रकार उन्होंने अपने वचन को शुरू किया और 24वें वचन में कहा वो अनजाना परमेश्वर कौन है। 24वें वचन में लिखा है कि वो अनजाना परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अवर गॉड इज ही इज द क्रिएटर एंड द रूलर ऑफ द यूनिवर्स। देखिए वहां पे बहुत ही अच्छे रूप से कह रहे हैं, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। सो पहली बात, जो प्रेरित पौलुस ने एथेंस में, जो बहुत ही विशाल एक शहर था, बहुत से फिलॉसफर थे, बहुत से लोग धर्म को जानने वाले थे, अलग अलग धर्मों के पीछे चलने वाले थे, उन सबों से बात करते हुए पहली बात जो बताया वो ये है कि मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने इस पृथ्वी और आकाश को बनाया है। ही इज द रूलर ऑफ यूनिवर्स। सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। और 24वें वचन में उस बात को कहते हैं, पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को उन्होंने ही बनाया है, स्वर्ग और पृथ्वी की स्वामी भी वही है और वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। तो उन बातों को हम यहाँ पर सीखना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग आज भी यीशु मसीह को जो है विदेशी परमेश्वर मानते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये हमारे जरूरत की नहीं है, परंतु उन सब के बीच में प्रेरित पौलुस जो चुप नहीं रहा, परंतु जो लोग सुनना चाहते थे उनको बताते हुए पहले सत्य को बताया, वो ये है कि सच्चाई ये है कि वो सारे विश्व का जो है वो चलाने वाला है। तो यीशु मसीह या परमेश्वर जो है सारे विश्व को चलाने वाला है। ही इज द रूलर ऑफ द यूनिवर्स। उसके 25वें वचन में देखिए, वहां पर दूसरा कैरेक्टर उसे याद दिला रहे हैं। दूसरी बात, जिस परमेश्वर का आप और मैं उपासना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाने के लिए, बचाने के लिए उस क्रूस पर मारे गए, वो परमेश्वर जो है वो कौन है? अगर हम देखें तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। Who is this God? The second important thing of a God is He is the source of life. हमारा परमेश्वर जो है वो सारे सभी को जीवन देने वाला, श्वास देने वाला, सब कुछ देने वाला है। Everything what we have is from God. परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। सो दूसरा महत्वपूर्ण बात उन लोगों को बताया जो लोग जानते नहीं थे ईश्वर कौन है। एथेन में थे, बहुत से फिलॉसफी जानते थे, बहुत से मूर्ति पूजा कर रहे थे, बहुत से अलग अलग चीज़ों को कर रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में उन्होंने बताया तो स्पष्ट रूप से उन्होंने दूसरी बात जो बताई वो ये है कि यीशु मसीह कौन है? वो जीवन के स्रोत हैं। ही इज जीसस क्राइस्ट, ही इज अवर गॉड। माई गॉड इज अ गॉड हु इज द सोर्स ऑफ लाइफ। आपको और मुझे जीवन देने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की उपासना हम करते हैं। लेंट डेज में इस बात को बहुत ही अच्छे रूप से जानना है, वो ये है कि हमें जीवन देने वाला यीशु मसीह मात्र है, जिन्होंने अपने जीवन को, अपने जान को न्यौछावर कर कर आपको और मुझे बचाने के लिए, आपको और मुझे जीवन देने के लिए, मुझे और आपको नया जीवन देने के लिए वो इस दुनिया में आए हैं। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट ही सेज इज दैट जीसस क्राइस्ट, द गॉड हु आई वर्शिप, ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ। तीसरी बात को देखिए, जो सब चीजों को जीवन देने वाला है वो परमेश्वर कौन है, और भी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं उनको।
वेरी पर्सनल रूप से बताते हुए 26वें वचन में देखिए क्या लिखा है। 26वां वचन, 17वां अध्याय उसका 26वें वचन में वो कह रहा है, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारे पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। He is the creator of all mankind. Jesus Christ is the creator of all mankind. ये तीसरी सत्य को बता रहे हैं। पहला सत्य उसने बताया, He is the ruler of universe, सारे विश्व का के ऊपर वो जो है एक अधिकारी है, एक राजा है। दूसरा उसने कहा कि सबको जीवन देने वाला, चाहे वो मनुष्य हो या प्राणी हो या जो कुछ भी हो, सारे जीवन का स्रोत वो है, बता रहे हैं। तीसरा इज टॉकिंग टू द पर्सनल, टू द मैनकाइंड, मनुष्यों को बता रहे हैं। सारे मनुष्यों को बनाने वाला कौन है? वो यीशु मसीह है। देखिए वाले क्या है, एक ही मूल से यानी आदम से उन्होंने सारे जातियों को बनाया, पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया है और उनके लिए समय ठहराया है, निवास के लिए सीमाओं को बांधा है। दैट्स व्हाट आवर गॉड इज। एथेन के लोग जो सोच रहे थे कि ये बकवास कर रहा है, एथेन के लोग सोच रहे थे कि कोई नए ईश्वर के बारे में बता रहा है, ईश्वर, वे लोग सोच रहे थे कि कोई नया धर्म को प्रचार कर रहा है, वे सोच रहे थे। लेकिन देखिए यहाँ प्रेरित पौलुस ने कैसे अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि इसने सारे मानव जाति को बनाया है। यानी वो नए नहीं है, वो कोई अनोखे, कोई अलग देश के नहीं है, वो किसी और जगह के नहीं है, परंतु मनुष्यों को बनाने वाला वही है। इसलिए 26वें वचन में बहुत से अच्छे रूप में कह रहे हैं कि एक ही मूल से, चाहे आप किसी भी भाषा के, किसी भी वर्ग के, किसी भी प्रांत की क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों को उन्होंने बनाया है। मनुष्यों की सब जातियों को बनाकर सारे पृथ्वी पर रहने के लिए उन्होंने जगह बनाया, उनके लिए जो जरूरत की चीज थी उन सबको बनाया, उनके लिए समय को दिया, उनके लिए निवास की सीमाओं को बांधा, ताकि मनुष्य जो है इस दुनिया में खुशी और आनंद के साथ रह सके और परमेश्वर की आराधना कर सके। परंतु शैतान ने हम सबके मनों को जो है बदलकर सारी चीजों की उपासना करना शुरू कर दिया, सिखा दिया। परमेश्वर को भूलकर परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए चीजों की उपासना करना शैतान ने लोगों को सिखाया है। इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है एथेन बड़े शहर में, एथेन उस समय जो है हमारे हैदराबाद के शहर की तरह था, बहुत ही बड़ा एक शहर था जहाँ पर बहुत प्रकार के बिजनेस हुआ करते थे, बहुत सारे लोग आया जाया करते थे, बहुत प्रकार का कल्चर था। उन सब के बीच में उन लोगों ने जब प्रेरित पौलुस को कहा कि ये बकवास करता है, ये फॉरेन डीटी को बता रहा है, ये नया सिद्धांत सिखा रहा है, उन सारी बातों को सुनने के बाद भी उन्होंने ईश्वर कौन है उस बात को सिखाया। और तीनों बातों में उन्होंने ये कहा कि ईश्वर जो है वो हमारे साथ है, वो हमें बनाने वाला है, वो हमारे ऊपर राजा है। चौथी बात देखिए, उसी 26वें वचन में पाते हैं, सब चीज़ों को रेगुलेट करने वाला भी वही है, रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड्स इवेंट्स। सारी चीज़ों को, जो भी आप देख सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा और जो भी चीज़ें हैं, गैलेक्सी हैं, या फिर हमारे आने जाने का जगह है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, या फिर रहने का जगह है, या पीने के लिए पानी है, ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करने वाला भी वही एक परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। प्यारे दोस्तों, देखिए क्या ही अनोखे रूप से प्रेरित पौलुस जो है वहाँ पर लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। कई बार हमें भी लगता है कि जब यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो लोग सुनेंगे या ना सुनेंगे। कई बार हमें लगता है कि लोग उसके ठट्टा उड़ाएंगे। कई बार हमें लगता है कि लोग कहेंगे ये विदेशी धर्म है। जिस प्रकार एथेन में लोगों ने कहा, आपसे और मुझसे भी लोग कहेंगे। एथेन में लोगों ने बहुत ही अच्छे रूप से कहा, उन्होंने 4 बातों को बताया। जैसे पौलुस जब बता रहे थे तो कहा यू आर अ बैबलर, उन्होंने कहा यू आर द अनाउंसर ऑफ ए फॉरेन डीटी, उसने कहा। उन्होंने कहा कि यू आर द टीचर ऑफ द न्यू डॉक्ट्रिन, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि यू आर प्रोपोगेटिंग द स्ट्रेंज टीचिंग्स, उन्होंने कहा, क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में उन्होंने बता रहे थे। इन चारों बातों को लोगों ने कहा, लेकिन प्रेरित पौलुस जो है वो पीछे नहीं हटे, वो निराश नहीं हुए। ये लोग तो मुझे बताने नहीं देंगे करके नहीं सोचा, परंतु वे यीशु मसीह के बारे में सच्चाई को बताते रहे। सच्चाई को बताते हुए कहा कि ये आपका राजा है, इस दुनिया को बनाने वाला है, हम सबको जीवन देने वाला है, मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा है और इस दुनिया को जो है वो रेगुलेट कर रहे हैं। वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर के बारे में जब लोगों को बताया गया तो लोग जो है
वो आश्चर्यचकित में पड़ गए और उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार की बातों को सुने नहीं, कभी हमने सुना नहीं करके उन्होंने कहा। और वहाँ पर भी हम जब उस सारी बातों को, महत्वपूर्ण बातों को जब सुनाया गया, तो वहाँ पर भी हम 3 प्रकार के रिजल्ट्स को हम देखते हैं। Whenever you share the word of God, 3 kinds of results will be there। क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने चुने हुए लोगों के साथ बातें करता है, और जब उनसे बातें करता है तो कुछ लोग जो है वो जरूर जो है पश्चाताप अपने मन में लेकर वो परमेश्वर के पास आते हैं। कुछ लोग जो है ठीक है हम बाद में देखेंगे सोच के चले जाते हैं। कुछ लोग जो है वो ये सोचते हैं कि क्या ये संभव है। तो इस 3 प्रकार के लोग जरूर रहते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के लोग क्यों ना हो। हमें ये 3 जवाब देने की जरूरत है। पहला जवाब जो हमें लोगों को सिखाना है वो ये है, उसका 30वें वचन में हम पाते हैं, 17th chapter 30th verse। वहाँ पे देखिए लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। So first application what we have to tell to others, for ourselves also, that is, this God has given us time to repent। हमें मन फिराने का समय परमेश्वर देते हैं। उसके 30वें वचन में देखिए लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कई लोग अज्ञान थे परंतु उनको ज्ञान नहीं दिया, परंतु अब जगह पर हर जगह पर सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। That is what the word of God reminds us. That is what God reminds us, that when we go away from God, when people doesn't understand the word of God, still God is waiting for them। परमेश्वर जो उनके लिए इंतजार कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप पश्चाताप करके वापस परमेश्वर के पास आ सकते हैं, क्योंकि ये समय जो है वो पश्चाताप का समय है। ये समय जो है परमेश्वर जो है वो उनको नाश नहीं करना चाहते, परंतु ये समय में परमेश्वर उन्हें समय देते जा रहे हैं, एक एक समय देते चले जा रहे हैं, एक एक वर्ष देते जा रहे हैं, ताकि हम अपने पापों से पश्चाताप करते हुए हम परमेश्वर के पास लौट के आएँ। और एथेन को भी उन्होंने कहा, एथेन के वासियों को, परमेश्वर ने आपको समय दिए हैं। मैं नहीं जानता था एथेन में क्यों आऊँ, परंतु जब मैं एथेन में आया, आप कौन है मैं नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर के बारे में बताने का अवसर मुझे मिला, और परमेश्वर आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आप पश्चाताप करें। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात जो उसके 31वें वचन में याद दिला रहे हैं उनको, हम सबको भी याद दिला रहे हैं, अगर हमारे जीवन में कई त्रुटियां हैं तो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि ये समय पश्चाताप करने का समय है। दूसरा देखिए वहाँ पे लिखा है कि क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। इफ़ वी डू नॉट रिपेंट, अगर एथेन के लोगों ने उस समय में रिपेंट नहीं करते, या भारत में बहुत सारे लोग जो रिपेंट नहीं करेंगे, उनके लिए, आपके लिए, मेरे लिए एक बात है। वहाँ लिखा है क्योंकि एक दिन ठहराया गया है, एक दिन है सबके लिए, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। There is a judgment day. God has appointed a day of judgment for all of us. The one who follow the God, for them there is a reward. For the one who did not accept Jesus Christ, for them there is a punishment. तो यहाँ पे लिखा है कि सबके लिए एक समय ठहराया गया है, और समय यह है हम सबका न्याय होने वाला है। उस समय धर्म से जगत का न्याय करेगा। यीशु मसीह जो है धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित भी कर दी है। जो परमेश्वर न्याय करने वाला है, वो परमेश्वर यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर हम सब के पापों के बदले उन्होंने उसको बलिदान होने के लिए सौंप दिया, और उन्हें तीसरे दिन जी उठाकर उन्होंने प्रमाणित किया है करके कहते हैं। प्रमाणित किया कि जजमेंट डे इज देयर इज अ जजमेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास किए, जिन्होंने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना की है, उन सब के लिए जजमेंट जो है एक रिवार्ड के रूप में होगा। लेकिन जो लोगों ने उनका तिरस्कार किया है, उनके लिए वो जो है तकलीफ का समय होगा। तो इसलिए वहाँ उस बात को याद दिलाया कि उन्हें जिलाकर सब बात पर प्रमाणित किया है। 32वें वचन में लिखा है, मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर, या तीसरे प्रकार के लोग हैं, जब प्रेरित पौलुस ने उनको बताया कि यीशु मसीह मारे गए, तीसरे दिन जी उठे, तब देखिए वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं।
मरे हुओं का पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ लोग ठट्टा करने लगे। कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, जब कभी हम यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की बात कहते हैं, जब कभी हम यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए मारे गए कहते हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग, हमारे मित्रों में से बहुत सारे लोग जो है उसे ठट्टा उड़ाते हैं। देखिए वहाँ लिखा है, कुछ लोगों ने ठट्टा करने लगे और कुछ ने कहा, ये बात हम फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस जो है उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया। उनमें से नाम लिखा गया है, दियोनिसुस और अग्रिपुस का सदस्य था। दमरिस नाम की एक स्त्री थी जो उसके साथ और भी लोग थे। प्यारे दोस्तों, ये कंक्लूजन देखिए, एथेन नामक जगह पे वो पहुँचे जो एक नया जगह था, और नए जगह में अलग अलग प्रकार के लोग थे। और अलग अलग प्रकारों में हमने देखा कि 3 प्रकार के लोग थे, जिन्होंने जो मूर्ति पूजा करते थे, जो फिलोसोफर्स थे, जो चमत्कार के ऊपर अपने ध्यान को रखते थे। उन तीनों के बीच में प्रेरित पौलुस जो है जब अपनी बातों को शुरू किया तो लोगों ने उसे गलत समझा। कुछ लोगों ने कहा कि ये बकवास कर रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि ये विदेशी धर्म को बता रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि ये एक नया कुछ टीचिंग दे रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि जो कुछ आप बता रहे वो हमारे लिए बहुत ही नई है। उन सब को भी उन्होंने देखा नहीं, परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईश्वर के बारे में बताया और 4 सिंपल बातों को बताया। 4 सिंपल थिंग्स। उनके जो मन में जो बातें थी उसे हटाने के लिए 4 बातों को उन्होंने बताया। पहली बात जो बताया वो ये है, ही इज़ द रूलर ऑफ द यूनिवर्स। दूसरा उसने बताया, ही इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ, हम सबको जीवन देने वाले हैं। तीसरा उसने कहा, वो सारे सृष्टि को बनाने वाला, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया करके उन्होंने बताया। और चौथा जो है उसने कहा कि सारे चीज़ों को वो चलाने वाला भी वही परमेश्वर है। और गॉड इज़ अ गॉड हु क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड सस्टेनिंग द वर्ल्ड। कुछ लोगों ने कहा कि शायद दुनिया जो लोग ईश्वर नहीं है मानते, उनका ये मानना है कि सृष्टि अपने आप चल रही है, अपने आप चल रही है। और उनका ये मानना है कि सृष्टि में कुछ भी जो है ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं बनाए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है उन फिलोसोफर से कह रहे हैं, द गॉड इज़ अ गॉड हु रेगुलेट्स द वर्ल्ड्स इवेंट। दुनिया में जो भी घटनाएं घटती है उसको रेगुलेट करने के लिए परमेश्वर स्वयं वहाँ पर है। तो प्यारे दोस्तों, इस 4 बातों को जब हम लोगों को बताते हैं तो वहाँ पर लोग जो है या तो पश्चाताप में आना जरूरी है, या फिर कुछ लोग ठट्टा उड़ा के चले जाएंगे, या कुछ लोग जो है बाद में हम सुनेंगे करके सोचते हैं। उन सब के लिए देयर इज़ अ जजमेंट डे। गॉड हैज़ अपॉइंटेड अ जजमेंट डे, एंड दैट गॉड who is rose again on the 3rd day, this God is going to judge all the people। क्योंकि उनमें से कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि हमने सुना नहीं है। आज सारे विश्व में यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया जा रहा है। बहुत से भाषाओं में जो है वो बाइबल का ट्रांसलेशन हो रहा है। ये सब बातें इसलिए हैं ताकि कोई भी ये ना कह सके कि हमने यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं है, ताकि जब जजमेंट का दिन आए, तो न्याय का जब दिन आए, तो कोई भी ये ना कह सके कि हमने सुना नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने हम सबों को इस जगह पर रखे हैं, कलीसिया को इस जगह पर रखा है, ताकि हम सब जो हैं अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार, अपने अपने क्षमता के अनुसार हम सुसमाचार को सुना सकें। और एथेन में हमने उसी प्रकार के लोगों को देखा जो आज हमारे चारों तरफ हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं, वो सब जो है एथेन में भी था। लेकिन प्रेरित पौलुस कभी भी रुका नहीं। आप और मैं भी कभी ना रुकें। जो भी परिस्थितियां हों, जहां पर भी हों, हमारे चारों तरफ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे चर्चेस को जलाया जा रहा है, बहुत सारे चर्चेस को ढाया जा रहा है, बहुत से पास्टर्स के ऊपर जो है अलग अलग प्रकार से लोग ताड़नाएं दे रहे हैं। उन सब के बीच में परमेश्वर अपने कार्य को कर रहे हैं। वे सब जो है एक दिन गवाह होंगे। वे सब जो है उनके जजमेंट के दिन उनको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं और आप जो है इन परिस्थितियों में अपने काम को हम करते रहें। हमें क्या करना है? हमें दुनिया को बताना है कि मेरा परमेश्वर कौन है। मेरा परमेश्वर सृष्टि का करता है, मुझे जीवन दिया है, मुझे बनाया है, मुझे चलाता है, सारे विश्व को चलाता है। वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। अगर मैं और आप इस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं जिसने सारे सृष्टि को बनाया है, तो उस परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को हम तैयार करते हुए हम सब इस बात को याद रखें कि अगर हम जजमेंट डे के दिन जब खड़े होते हैं तो क्या
हमने इस बात पर विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उनके पुनरुत्थान को जब सुनकर हम जब विश्वास करते हैं, उसके द्वारा हम जो है परमेश्वर के जन कहलाते हैं। जो मैं और आप जो विश्वास करते हैं, हम उनके जन कहलाते हैं, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परंतु इस बात को हमेशा याद रखें कि हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वे भी बचाए जाएं, वे भी जो हैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। ये कार्य परमेश्वर ने आपको और मुझे सौंपा है। मैं और आप इस कार्य को करने वाले बने। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार एथेन नगर में प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार को सुनाया, वैसे ही मैं और आप भी हैदराबाद के इस नगर में यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने वाले बन सकें। हमारे चारों तरफ ठीक उसी प्रकार के लोग रहेंगे जैसे एथेन में थे, जो विरोध करेंगे, जो ठट्टा उड़ाएंगे, जो इस बात को पूर्ण रूप से धैर्य से नहीं ले पाएंगे। परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक फैला सकें, ताकि वे लोग भी उद्धार को प्राप्त कर सकें, वे लोग भी स्वर्ग राज के वारिस हो सकें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आपके वचन को सुनकर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, परंतु प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपके चुने हुए लोग आप पर विश्वास करते हुए आपकी सेवा को आगे बढ़ा पा रहे हैं। जिस प्रकार एथेन में बहुत सारे लोगों ने ठट्टा को उड़ाया, परंतु कुछ लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर, विश्वास कर अनंत जीवन को प्राप्त किए। ठीक वैसे ही प्रभु जी हम भी इस दुनिया में जब रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपके मार्गों में चलाने में आप सहायता करिए, ताकि प्रभु जी हम सब आपकी सेवा को कर सके, आपके दोबारा आगमन तक आपके नाम की महिमा कर सकें। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए आपके मधुर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए इन लेंट डिनर्स में प्रभु जी हम रहते हैं, इन दिनों में प्रभु जी हम आपके सुसमाचार को, आपके पुनरुत्थान को, आपके कार्यों को हम लोगों तक फैलाने में आप सहायता करिए। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए आपके मधुर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना यीशु मसीह के नाम में अर्पण करते हैं। आमीन।